तो फिल्म में आपके साथ अविका हैं और अविका आपकी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी हैं। तो आप लोग तो दूर हो गए थे, दोस्ती में दरार आ गई थी, फिर अचानक एक साथ फिल्म में आपको देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है ना? कितने साल दोस्ती चली? एक्चुअली वो भी ये था क्योंकि हमारे बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे थे, बहुत सारे दोस्ती से बढ़ के वाली अरे दोस्ती से बढ़ के हम तो शादी तक बात पहुंच चुकी थी हमें। हाँ तो थे ना, आप लोग तो कपल थे ना? नहीं ऐसा नहीं था, इसलिए तो तभी तो पहले हम लोग इसलिए कॉन्शियस हो। अविका मारेगी आपको, आप झूठ बोलोगे तो? नहीं अविका मारेगी वही नहीं। अरे अभी तो एक लेटेस्ट आपको मैं आगे की गॉसिप देता हूँ ना, आप पिछली गॉसिप पे कहाँ जा रहे हो। नया झटका लगा जब अविका से एक इंटरव्यू पूछा गया कि आपके 2 बच्चे हैं वो आपने कहाँ छुपा रखे हैं, तो वो एक सॉलिड झटका लगा था एंड वी वर कंप्लीटली शेकन कि यार ये क्या है। उस टाइम फिर से देन वी अगेन केम टू टर्म्स, ठीक है यार, जिसको जो छापना है छापो, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, वी विल कीप डूइंग आवर वर्क द वे वी आर। एंड तो आपकी और अविका की जो प्यार मोहब्बत ये खबरें थी, इसका मजा आपने कितने साल लिया? मतलब और कुछ नहीं था सच में कुछ नहीं था मतलब। अच्छा मैं आपसे सवाल आई कांट इवन से वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स बिकॉज़ उसका अलग मीनिंग निकलता है। ये मजा भी आ रहा था आप लोगों को? मजे की बात ही नहीं थी बिकॉज इवन यू आर खबरें तो बन रही थी, खबरें। सो व्हेन यू आप जब इंडस्ट्री में आते हैं तो एक इनिशियल फेज ऐसा होता है जब आपको खबरें बहुत इफेक्ट करती हैं। रादर इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स कुछ ऐसे छपे थे पहले। ये सचमुच सवाल आपके लिए ऑकवर्ड है कि मतलब एक ये ऑकवर्ड सवाल था है? ऑकवर्ड होता था बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस वी हैड एंड स्टफ। तो एक ये था कि यार नहीं इसके साथ लिंकअप मत करो यार, लाइक उसका भी ये था कि इसके साथ मत करो, वी हैव अ वेरी डिफरेंट बॉन्ड। ऐसा नहीं हो कि हमारी फ्रेंडशिप इफेक्ट हो जाए, पहले ऐसा होता था। बट देन आफ्टर दैट व्हेन वी वर कंफर्टेबल विद द होल थिंग कि यार जिसको जो लिखना है लिखो, हम अपना काम करेंगे, हम अपनी फिल्में बनाएंगे, हम अपने ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, कांस भी जाएंगे और पिक्चर बनाएंगे। हमारी मेरी शादी के बाद भी आई थिंक हमारी शादी के वापस आर्टिकल छपा, तो मेरी बीवी ने मुझे हंस के बताया, बोले देख भाई ये फिर छपा। मैंने कहा बोलते इसका, एंड शी ऑल्सो नोज इट, सो शी ऑल्सो डजंट पे एनी हीट टू इट एंड और एनीबडी कॉल्स रिगार्डिंग दिस she laughs it off. So that's probably the easiest thing I think we have learned we can do. इसके अलावा और कोई तरीका हो तो आप बता दीजिए। तो आपने 4 बार शादी की है तो फोटोज वो वाले थे। नहीं जब आपकी रियल शादी हो रही थी, आपकी रियल शादी हो रही थी आपकी, तो मुझे तब तक लग रहा था कि हाँ ये दोनों कपल हैं। अब शादी हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़के ने धोखा दे दिया। अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं मुझे नहीं पता था। रादर आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि हमारी शादी, मेरी और संगीता की शादी बहुत रैंडम प्लान था। रैंडम मतलब इतना रैंडम कि मैंने लॉकडाउन वाज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर, आपस में हम लोग डिस्कस करें कि किसके बर्थडे पे शादी की जाए। इवेंचुअली बिकॉज 3 दिन ही बचे थे और हम लोग जसी के बर्थडे पे शादी नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई हम लोग ने अविका के बर्थडे पे शादी की एंड इट्स अ पैक्ट कि वो मेरे बर्थडे पे शादी करेंगे। और अविका शादी में आई थी आपके, है ना? मेरी शादी में मेरे पेरेंट्स भी नहीं आए थे। क्यों? सो मेरी शादी बिकॉज इट वॉज अ लॉकडाउन, पीक लॉकडाउन 30 जून 2020, तो इट वॉज अ वर्चुअल शादी। सो मेरी बहन और संगीता का भाई बस और मेरा ब्रदर इन लॉ, हम 5 लोग थे एंड घर पे सबके सामने पैनल्स थे। तो इवन हमारे जो संगीत वगैरह हुआ था वो वर्चुअल संगीत हुआ था। तो अविका परफॉर्म, जसी परफॉर्म, एवरी ऑल माई बेस्ट फ्रेंड्स दे परफॉर्म, दे पुट इन अ वीडियो एंड सब लोग जूम कॉल पे आए और जूम कॉल पे जैसे मीटिंग्स होती है वैसे हमारी शादी हुई थी। नमस्कार, मैं हूँ मनीष रायसिंघान और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। डेब्यू फिल्म आपकी रिलीज के लिए तैयार है, स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो कैसे इसकी रूपरेखा बनी कि अब फिल्मों में काम करना है, या कितने साल से आपकी चल रही थी इसमें प्रैक्टिस की फिल्म करना है? सो मैं आई वॉज वेरी हैप्पीली डूइंग टीवी एंड फिर देयर वर स्क्रिप्ट्स जो हम लोग देख रहे थे फिल्म के लिए भी, जो मेरी पार्टनर और मेरी टीचर हैं सपना वाघमारे जोशी। सो सारी स्क्रिप्ट्स नॉर्मली वो भी सुनती थी पहले एंड दिस थिंग। तो उन्होंने एक चीज़ कही कि बेटा करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में। स्लो मोशन में एंट्री हर शो में कर ली, हीरोगिरी, 4 हिट लोगों को मारा, वो सब तो तुम हर रोज़ करते हो। Do you want to do something different? You need to pick up a character-based film. So then we got onto a spree of finding character-based, like content-heavy film. और तभी सारिका से मुलाकात हुई एंड सारिका केम अप विद दिस अमेजिंग वन-लाइनर ऑफ द फिल्म जो बहुत अट्रैक्टिव थी कि कॉन्डम खरीदने वाला छिछोरा नहीं होता, जेंटलमैन होता है। जो एक्चुअल में मैंने प्रॉब्लम देखा कि ये इट्स नॉट जस्ट विद मी, बिकॉज आई थिंक मैं एजुकेटेड हूँ और मुझे इतना न शर्म आती है ना कुछ, पर मैं आराम से जाके मांग सकता हूँ। पर मैंने ये देखा कि बहुत लोग जो होते हैं, लाइक कॉन्डम इंडिया में आपको खरीदा है बेचा नहीं जाता, स्मगल किया जाता है।
कभी भूरे लिफाफे में डाल के, कभी काली पन्नी में डाल के आपको ऐसे हाथ में थमा दिया जाएगा, या फिर कोई पास में खड़ा होगा या कोई लेडी होंगी तो ऐसे बोलेंगे, वैसे टाइप के इशारे होते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। बिकॉज अगर देखा जाए तो कॉन्डम एक ऐसी चीज़ है जो द पर्सन हु केयर्स इज़ द पर्सन हु वेयर्स। आप एक जेंटलमैन ही होता है जो इस्तेमाल करता है और जो ख्याल रखता है लोगों का, इज़ द थिंग। सो यही हमारा फंडा है इस फिल्म का। जैसे ही ये वन लाइन पता चला तो सेकंड थिंग वाज कि यार ज्ञान न दे ये फिल्म, ऐसे नहीं कि मतलब ऑडियंस जाके बोर हो जाए, तो स्क्रिप्ट सुनते हैं। तो फिर मैंने कहा स्क्रिप्ट सुनाई है, तो स्क्रिप्ट वाज रियली अमेजिंग, रादर इट वाज हिलेरियस, क्योंकि पूरी फिल्म एक मीम थी एंड आई लव वॉचिंग मीम्स बिकॉज इतना ही अटेंशन स्पैन है मेरा, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता। तो इट वाज एक मीम, दूसरा मीम, तीसरा मीम, लाइक आई एम गोइंग ऑन लाफिंग लिसनिंग टू द होल स्क्रिप्ट। लाइक यार चल, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी टिक मार्क है, मैसेज भी टिक मार्क है, सब कुछ मस्त है। देन वाज अबाउट द पैशन ऑफ द डायरेक्टर कि इफ शी इज गोना डू इट राइट। एंड सारिका से जैसे मैंने फिल्म के लिए हाँ कहा एंड उसके आंखों में वो पानी देखा ना, आई हैड दिस थिंग कि यार ये बहुत पैशनेट लेडी है एंड शी इज गोना डू इट राइट। आई हग्ड हर and we hugged for a while, and it was the thing ki तीसरा tick mark की director is very passionate about the project and she's going to do it right. So I think all tick marks and we were sorted. Okay. ये तो थी फिल्म की बात। अब मैं आपकी असल ज़िंदगी में कहानी रबर बैंड की वो जानना चाहूँगा। पहला कॉन्डम कब खरीदा था, कौन सा साल था, क्या सिचुएशन थी, कहाँ पर, कौन सा शहर था? शहर था पुणे और सिचुएशन यही थी कि मुझे अपने दोस्त के लिए लेने जाना था क्योंकि वो शर्मा रहा था। एंड लाइक आई सेड कि हम जब केयर करते हैं ना, आई विल लाइक यार घर पे पता चल जाएगा, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी। एंड वेंट एंड बॉट फॉर हिम, एंड दैट इज़ द रीज़न ये स्टोरी मेरे लिए बहुत रिलेटेबल थी क्योंकि प्रॉब्लम बहुत जनरल है। एंड मैं अपने दोस्त के लिए लेने गया एंड जब मैं लेने गया तो मुझे भी वो हिचक थी। आई स्टार्टेड लिसनिंग क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट मुझे मिला सामने से, जैसे उस बंदे ने दिया छुपा के एंड स्टफ, कि यार जैसे कुछ पाप हो रहा था। यहीं पे आई थिंक वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड शायद वो मेरे, आई एम ग्लैड यू रिमाइंडेड मी ऑफ इट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट स्टेड विद मी एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस टू दिस फिल्म वेरी इजीली। दोस्त के लिए पुणे में खरीदा था और अपने लिए कब खरीदा था, आपकी कहानी? अपने लिए ये वाली कहानी अच्छे से सुनाइएगा। अच्छा, अपने लिए आई थिंक यार वो तो मेरे, हेलो पापा मम्मी आई वाचिंग, आई थिंक बहुत बीवी भी देख रही होगी आपकी। बीवी भी देख रही होगी, नहीं वो बीवी सब जानती है यार मेरे बारे में, तो वो तो खुद कहानी आई थिंक उसको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। सो आई थिंक मेरे लिए तो मैंने तभी खरीदा होगा जब मैं लाइक 25-26 साल का होऊंगा। इतनी खुशी, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? देखा, यही होता है प्रॉब्लम। नहीं, सो आई थिंक आई गॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक आई वाज अराउंड 21 और समथिंग। बहुत लेट खरीदा आपने? हाँ, क्योंकि मैं बहुत लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। थोड़ा बाहर लाइक जहाँ हॉस्टल वगैरह ज़िंदगी शुरू हुई तो आई थिंक तभी ही इसका महत्व हमारी ज़िंदगी में आया। तो कहाँ, कैसे खरीदा, मतलब कितना कॉन्फिडेंट थे आप, कितने नर्वस थे, डर लग रहा था, कौन सी दुकान थी, लोग कौन खड़े थे, क्या सिचुएशन थी वो बताओ। तो एक्चुअली मुझे है ना बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा क्योंकि इससे पहले लाइक आई सेड कि मैं अपने दोस्तों के लिए ले भी चुका था और दूसरा उन पे प्रैंक्स भी कर चुका था कि जा बेटा लेके आ। बिकॉज ये एक्चुअल में छोटे शहरों में, आई बिलोंग टू अजमेर या फिर पुणे में भी जहाँ मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ भी ये चीज़ों में लाइक जो हम जहाँ हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं वहाँ पे थोड़ी हिचक होती है, तो दोस्तों को रैगिंग करने के लिए भी ये किया जाता है, हाँ बेटे कॉन्डम ला के बता दे। सो ये पहले भी कर चुका था, इसलिए मुझे आई थिंक मेरा जाना, आई डोंट रिमेंबर द इंसिडेंट वेरी क्या ईजिली, बट मेरे लिए बहुत आसान रहा जाके बिकॉज पहले बहुत प्रैक्टिस हो चुकी थी। ओके। तो आसपास कोई ऐसे था नहीं, थोड़ी हिचक? ये अजमेर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, कहाँ? सो ये पुणे में हुआ था। अच्छा, पुणे में भी अपने लिए खरीदा था? हाँ, पुणे में अपने लिए शॉपिंग की थी मैंने। Good यार, nobody thought of this. हाँ। चलिए, तो फिल्म में आपके साथ अविका हैं और अविका आपकी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी हैं। तो आप लोग तो दूर हो गए थे, दोस्ती में दरार आ गई थी, फिर अचानक एक साथ फिल्म में आपको देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है ना? कितने साल दोस्ती चली? एक्चुअली
वो भी ये था क्योंकि हमारे बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे थे, बहुत सारे दोस्ती से बढ़ के वाली वो अरे दोस्ती से बढ़ के हम तो शादी तक बात पहुंच चुकी थी हमें। हाँ तो थे ना आप लोग, तो कपल थे ना। नहीं ऐसा नहीं था, इसलिए तो तभी तो पहले हम लोग इसलिए कॉन्शियस हो। अविका मारेगी आपको, आप झूठ बोलोगे तो। नहीं अविका मारेगी वही नहीं। अरे अभी तो एक लेटेस्ट आपको मैं आगे की गॉसिप देता हूँ ना, आप पिछली गॉसिप पे कहाँ जा रहे हो। तो ये तो पुराना था जब हम लोगों ने बात करना थोड़ा टाइम के लिए बंद किया था, बट फिर भी हमारे बारे में आर्टिकल्स छपे ही जा रहे थे। देन वी रियलाइज यार हम लोग जो जिंदगी में कर रहे हैं करेंगे आराम से, हम लोग बिहाइंड द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दोनों बहुत अच्छा काम करें करते रहेंगे। एंड वी केप्ट डूइंग रादर इवन आफ्टर ससुराल से वर्क हम लोग बहुत अच्छा काम साथ में कर रहे थे। अब लेटेस्ट गॉसिप ये थी कि हमें अभी नया झटका लगा जब अविका से एक इंटरव्यू पूछा गया कि आपके 2 बच्चे हैं वो आपने कहाँ छुपा रखे हैं। तो वो एक सॉलिड झटका लगा था एंड वी वर कंप्लीटली शेकन कि यार ये क्या है। उस टाइम फिर से देन वी अगेन केम टू टर्म्स, ठीक है यार जो जिसको जो छापना है छापो, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, वी विल कीप डूइंग आवर वर्क द वे वी आर। एंड तो आपकी और अविका की जो प्यार मोहब्बत की खबरें थी, इसका मजा आपने कितने साल लिया? मतलब और कुछ नहीं था सच में कुछ नहीं था मतलब। अच्छा मैं आपसे आई कांट इवन से वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स बिकॉज़ उसका अलग मीनिंग निकलता है। नहीं बट वी वर ग्रेट फ्रेंड्स, रादर शी इज फैमिली। इसके लिए इवन इस फिल्म के लिए भी इट वाज वेरी सिंपल फॉर अस टू दिस थिंग कि व्हेन सारिका सेड आई डिडंट वांट टू रिकमेंड अविका बिकॉज एक बायस शायद दिख जाए कि नहीं यार ही वांट्स हिज पीपल इन द फिल्म और समथिंग। लेकिन जैसे ही अविका को ट्राई करें, मैंने कहा हाँ जी, 1 मिनट में फ़ोन उठाया, मैंने कहा अविका सुन स्क्रिप्ट है, बोलती है आपने सुन ली? मैंने कहा हाँ अच्छी लगी, बोला हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ। इट वॉज दैट सिंपल। सो आई डोंट थिंक कहीं भी वो हिचक कहीं वो जो एक लाइक जो आपने कहा वो एक दरार भी मतलब कुछ महीने तक कुछ 1 आध महीने तक हमने बात करना बंद किया था, वो भी स्टूपिड रीजंस की वजह से बिकॉज इतने सारे रूमर्स उठे थे। बाद में अब वी डोंट केयर। तो पहली बार आपके और अविका के बीच की खबर कब छपी थी आपको याद है? और वो उसके बाद रिएक्शन क्या था आपका और क्यों छपी थी? किसने वो खबर दी थी कि ऐसा है आप दोनों के बीच? आई थिंक हर जगह छप गई थी यार। आई डोंट थिंक एक आध जगह पे किस वजह से हम लोगों को ओके सो एक जगह पे बहुत ये हुआ था, इट वाज हर्ट क्योंकि हम मिलके शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे। वी आर ऑन अ हैट्रिक टू कांस फिल्म फेस्टिवल। हम 2 साल कॉन्जिक्यूटिवली कांस फेस्टिवल में सेलेक्ट हुए, 3rd ईयर भी जाना था। हम लोग अभी उसके बाद फिल्म नहीं बनाई। तो व्हेन वी मेकिंग दोज तो आर्टिकल हमारी फिल्म को छोड़ के इट वाज ऑल अबाउट द दिस थिंग। और उस टाइम पे थोड़ा ऐसा पिंच हुआ था, पहले हम लोग वी हैड गिवन अप ऑन इट, बट उस टाइम एक पिंच महसूस हुआ था यार नहीं यार हमारे काम के बारे में लिख दो यार, हम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। तो वो एक टाइम पे थोड़ा हर्ट हुआ था। फिर आप लोगों ने ये तय कर लिया कि अगर लोग लिख रहे हैं तो हम इसको मेंटेन करते हैं। नहीं मेंटेन का नहीं, हम लोग जस्टिफाई नहीं करेंगे। ये मजा भी आ रहा था आप लोगों को? मजे की बात ही नहीं थी बिकॉज व्हेन यू आर खबरें तो बन रही थी खबरें। सो व्हेन यू आप जब इंडस्ट्री में आते हैं तो एक इनिशियल फेज ऐसा होता है जब आपको खबरें बहुत अफेक्ट करती हैं। रादर इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स कुछ ऐसे छपे थे पहले जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे। नाउ वी रियलाइज कि खबरें छपेंगी, रादर उनको अगर आप हवा देंगे तो और बढ़ेंगी। इसलिए यू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क। हम लोगों ने ये सीखा एंड दैट्स व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड। तो जिसको जो लिखना है और अगर ऐसे कन्फ्रंटेशन कभी कोई पूछ लेता है, कोई भी ऑकवर्ड सवाल आता है तो वी ऑलवेज लाफ्ड अबाउट इट। जैसे ये सचमुच सवाल आपके लिए ऑकवर्ड है कि मतलब ये ऑकवर्ड सवाल है? ऑकवर्ड होता था बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस वी हैड एंड स्टफ। तो एक ये था कि यार नहीं इसके साथ लिंकअप मत करो यार, लाइक उसका भी ये था कि इसके साथ मत करो। वी हैव अ वेरी डिफरेंट बॉन्ड। ऐसा नहीं हो कि हमारी फ्रेंडशिप इफेक्ट हो जाए, पहले ऐसा होता था। बट देन आफ्टर दैट व्हेन वी वर कंफर्टेबल विद द होल थिंग कि यार जिसको जो लिखना है लिखो, हम अपना काम करेंगे, हम अपनी फिल्में बनाएंगे, हम अपना ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, कांस भी जाएंगे और पिक्चर बनाएंगे, साथ में फिल्म भी करेंगे। वी विल नॉट बॉदर अबाउट दिस। व्हेन दैट फेज केम इन आई थिंक वी अटेन निर्वाणा एंड वी डिडंट केयर कि क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा है। एंड जब लाइक यू सेड जब सवाल आते थे तो वी यूज्ड टू लाफ अबाउट इट कि हाँ व्हाट्स द लेटेस्ट। क्योंकि अभी मेरी शादी के बाद भी आई थिंक हमारी शादी के वापस आर्टिकल छपा तो मेरी बीवी ने मुझे हंस के बताया, बोले देख भाई ये फिर छपा। मैंने कहा बोलते इसका एंड शी ऑल्सो नोज इट, सो शी ऑल्सो डजंट पे एनी हीट टू इट एंड और एनीबडी कॉल्स रिगार्डिंग दिस शी laughs it off. So that's probably the easiest thing I think we have learned we can do. इसके अलावा और कोई तरीका हो तो आप बता दीजिए। तो आपको सच बताऊं कि जब आपके फेरे हो रहे थे और फोटोज और वीडियोस आ रहे थे, थोड़ा लॉकडाउन का टाइम चल रहा था ना, थोड़ा ऐसा कुछ आसपास कि उसके लेकिन फेरों के जो हमारे फोटोज थे that was हमारे शो में हमने आपस में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ 4 बार शादी की है तो फोटोज वो वाले थे। नहीं जब आपकी रियल शादी हो रही थी आपकी तो मुझे तब तक लग रहा था कि हाँ ये दोनों कपल हैं। अब शादी हो रही थी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़के ने धोखा दे दिया।
अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं मुझे नहीं पता था। रादर आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि हमारी शादी, मेरी और संगीता की शादी बहुत रैंडम प्लान था। रैंडम मतलब इतना रैंडम कि मैंने, लॉकडाउन वाज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर मी, तो उस टाइम पे मैंने घर पे बैठे बैठे कुणाल सर के साथ ही एंड अनूप के साथ म्यूजिक वीडियो बनाया एंड वो जी ने खरीद लिया, जी को दे दिया एंड वट एवर। तो मैंने छुट्टी ली, मैंने पापा आज मैं ना 12 जून को, मेरे पापा आज मैं छुट्टी लूंगा लॉकडाउन के टाइम पे। तो बोला बेटा शादी भी कर ले। मैंने ठीक है कर ले। तो मजाक मजाक में संगीता से बात हुई, शाम को 4 बजे तक फैमिली से बात हुई एंड शादी वॉज फिक्स्ड एंड वी फिक्सिंग द डेट। मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक है जस्सी कौर जिसके साथ पहले आर्टिकल छपते थे और दूसरी है अविका गौर। तो एक का बर्थडे था 15 जून 16 जून और दूसरा है 30 जून। ये दोनों मुहूर्त निकले हमारे। तो वो और दोनों का आपस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसकी शादी पे, किसके बर्थडे पे शादी की जाए। तो इवेंचुअली बिकॉज 3 दिन ही बचे थे और हम लोग जस्सी के बर्थडे पे शादी नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई हम लोग अविका के बर्थडे पे शादी की एंड इट्स अ पैक्ट कि वो मेरे बर्थडे पे शादी करेंगी। और अविका शादी में आई थी आपके, है ना? मेरी शादी में मेरे पेरेंट्स भी नहीं आए थे। क्यों? सो मेरी शादी बिकॉज इट वॉज अ लॉकडाउन, पीक लॉकडाउन 30 जून टू 2020, तो इट वॉज अ वर्चुअल शादी। सो मेरी बहन और संगीता का भाई बस और मेरा ब्रदर इन लॉ, हम 5 लोग थे एंड घर पे सबके सामने पैनल्स थे। तो इवन हमारे जो संगीत वगैरह हुआ था वो वर्चुअल संगीत हुआ था। तो अविका परफॉर्म, जस्सी परफॉर्म, ऑल माई बेस्ट फ्रेंड्स दे परफॉर्म, दे पुट इन अ वीडियो एंड सब लोग जूम कॉल पे आए और जूम कॉल पे जैसे मीटिंग्स होती है वैसे हमारी शादी हुई थी। 10 साल से ज़्यादा समय आपने इंडस्ट्री में पूरे कर लिए, फिल्म कर ली पहली। कैसा रहा ये सफ़र ऑल ओवर अगर आप देखते हैं तो? बहुत कुछ बदला। हम पहले आपके सेट पर जाते थे, डेली शूट होता था, चीज़ें कितनी बदली हैं सब कुछ तुलना करते हुए। आई थिंक थिंग्स ओनली गॉट बेटर, टच वुड। आई थिंक लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल बहुत है, बहुत कुछ बोलते हैं, बट आई थिंक दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। इधर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रादर मेरा पैशन है ज़िंदगी में लोगों को स्टडी करना, ह्यूमन साइंस, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न। तो राइट फ्रॉम जयती मैम टू सुधा चंदन मैम टू, मतलब हर एक के साथ जो सीखने को मिला, इट वॉज अ जर्नी इन इट सेल्फ। हर एक शो ने कुछ नया सिखाया, कुछ नए लोगों से मिलाया। सो दैट वॉज टेलीविजन। शॉर्ट फिल्म्स वॉज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि दैट इज़ एक टेलीविजन शो में आप 5 साल एक साथ बिताते हैं। जब देख मेरा हर शो 3 साल 5 साल वैसे चला, तो लंबा लंबा टाइम बिताते हैं। शॉर्ट फिल्म में आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए काम करते हैं, जैसे होल न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। वो हम लोग बिहाइंड द कैमरा भी थे, तो उसमें भी। सो आई थिंक इट इज़ बीन अ जर्नी वेयर आई हैव लर्न टू रीड पीपल बेटर एंड आई हैव रादर इवॉल्व एज अ पर्सन। की अभी लाइक हम लोग अभी कॉन्ट्रोवर्सीज की बात कर रहे थे। आई थिंक आई हैव reach that stage that you know now everything goes below the bridge. ब्रिज पे एक काम रहता है, नीचे कितना भी तूफान है वो उसके नीचे से निकल जाता है। आई थिंक दिस इंडस्ट्री और दिस ह्यूमन साइंस कॉल्ड स्टोरी टेलिंग हैज टॉट मी अ लॉट। आप कलर्स के दोनों चाहते रहे हैं, कलर्स का बिग बॉस आता है, ज़रूर आप दोनों को ऑफर किया गया होगा बहुत बार। क्यों नहीं गए आप लोग? बिग बॉस मेरे बस की बात नहीं है। आई डोंट थिंक दिस थिंग आई वांट टू डू खतरों के खिलाड़ी, वो मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ नहीं करते, तो मैं दोनों शोज ही अब चाहते हुए भी हर बार नहीं कर पाता हूँ। सो दैट इज़ अ लिटिल रिग्रेट, बट या इट्स अ फन शो टू वॉच दो। अब अपने करियर को कैसे आगे, क्या योजना है, क्या कुछ करेंगे? फिल्मों में ही करेंगे, टीवी छोड़ देंगे क्या? I think I consider entertainment as one big industry. TV, films, मीडियम में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अपनी ही अलग ही लर्निंग और स्टोरी टेलिंग है। सो गॉड इज़ बीन वेरी काइंड कि इन 2020 जो लॉकडाउन था, आई गॉट टू लर्न अ लॉट एंड आई स्टार्टेड टू राइट। लॉकडाउन से पहले आई प्रोड्यूस्ड अ शो फॉर टीवी। राइट नाउ आई हैव मेरी लिखी हुई एक अच्छी बजट की फीचर फिल्म फ्लोर पे जा रही है। मेरी अगली एक्टिंग एज एन एक्टर फिल्म फ्लोर पे जाने वाली है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फेज। आई थिंक टीवी शो मैं एक लिख रहा हूँ। सो आई थिंक एवरीथिंग पुट टुगेदर, प्रोडक्शन, राइटिंग एंड इसमें आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एंड लर्निंग एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। एक राइटर के तौर पर एक बड़ी फिल्म लिखी है, एक फिल्म एक्टर के तौर पर एक बड़ी फ्लोर पर जाने वाली है, और एक शो मैंने प्रोड्यूस किया था, अभी शो ऑन एयर आने वाला है। ओके, तो इसके लिए और वेब शो और कुछ बता पाएंगे जो फिल्म आपने लिखी है, कौन, क्या, कहाँ? सो वो एक बार अनाउंस होगी तो पता चलेगा, बट इट्स अ बिग कैम्प एंड इट्स ग्रेट एक्टर्स। इट्स अ कॉमेडी, इट्स एन आउट एंड आउट कॉमेडी एंड दैट आई हैव डन द स्टोरी। स्क्रीन प्ले समवन एल्स इज डूइंग एंड रादर आई एम असिस्टिंग इन द स्क्रीन प्ले बिकॉज मुझे वो सीखना है। एक्टर लॉक हो गया? एक्टर्स उनके हाँ लॉक है, एक लॉक है, एक बाकी है। अगर मुझे ले ले तो अच्छा है।
तो वही अभी वो उनसे बात करेंगे, देखते हैं. हाँ. बट या आई थिंक बाय the end of the year it will be announced, so hopefully we'll be able to make the announcement very soon. और जो दूसरी फिल्म और that's a biopic. It is हम लोग वो कच्छ में शूटिंग करनी है, but that requires a lot of work into it. तो because I have to play from 27 years to 102 years. So that is a biopic which we are working on. तो राइट्स हम लोगों ने ले ली है एंड अभी उस पर काम चालू है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन. किसकी बायोपिक है? वो अभी बता नहीं सकता, लेकिन दैट इज आई थिंक वो अगले साल ही हम लोग ऑन फ्लोर जा पाएंगे बिकॉज उसका प्री प्लॉट बहुत लंबा चौड़ा होगा. गुड. तो ये जो 102 साल का किरदार है, क्या कुछ सोचा है? बहुत सोचते होंगे कि एक लंबा वो है. सो उनके लिए फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इस फिल्म के लिए मैंने पुट ऑन किया था एक पहलवानी टाइप का, यूपी का पहलवान दिखने के लिए. इसके लिए मुझे बहुत वेट लूज करना है बिकॉज व्हेन यू रीच दैट 102 स्टेज यू हैव टू लुक दैट फ्रेल एंड स्टफ. सो या उसकी एक वो फिजिकल प्रिपरेशन विच इज गोना गो इन, बट उससे पहले थोड़ा कुछ और असाइनमेंट खत्म करने, उसके बाद हो जाएगा. मीडिया की नज़र में धोखेबाज आशिक हैं आप मुझे बताइए करियर जब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पन्नों में ना. हाँ. तो मुझे बताइए अविका का करियर आप कैसे देखते हैं एक दोस्त के तौर पर भी? शी इज वेरी ब्राइट. अभी उसकी ये फिल्म आ रही है, देन आई विद भट कैंप शी इज डन अनदर फिल्म व्हिच इज गोना बी, वो आई एम श्योर वो पूरी अनाउंसमेंट तो हो गई है उसकी, लेकिन बाकी डिटेल्स भी आएंगी. सो दैट इज द सेकेंड वन. साउथ की बहुत सारी करी है एंड वी विल ऑलवेज कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर बिकॉज कुछ भी हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, उसका होता है या मेरा होता है, वी सिट brainstorm and then we go ahead with it. So I think like स्वप्ना मैम एक हमारी टीचर फिगर है, ये मेरी एक बड़ी फिगर है जिसके साथ हर स्क्रिप्ट डिस्कस होगी. वो आपको बहुत बूस्ट करती हैं अविका? क्योंकि वो फिल्मों में गई हैं, उसके बाद फिर आप तो वो बहुत बूस्ट करती थी कि तू फिल्मों में आ जा. We have had no not really. So again for Avika also it's the same. The medium of acting is different. It can be different, but the thing is entertainment industry. तो उसने she's never looked down upon TV or looked up to the films. It is all about entertainment. So she's never said कि अच्छा आप ये करो, अच्छा आप वो करो. We always we are suckers for good scripts. Short film की स्क्रिप्ट मिलती है तो वो हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं. टेलीविजन के लिए कमीशनिंग लगता है, शो अप्रूव होना लगता है, व्हाटएवर. तो हर एक स्क्रिप्ट हम लोग वो वैसे करके, जैसे उधर को उसको साउथ में से अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, वो मेरे को इधर पास ऑन करती है, मेरे को इधर से मिलती है, मैं उधर पास ऑन करता हूँ. सो दैट्स हाउ इट इज. टीवी में क्या आपको ऑफर किया जाएगा अविका के साथ? तो आप लोग दोनों आएंगे, कभी बात करते हैं आपस में कि यार हम लोग फिर से एक बार टीवी करें या क्या? नहीं, टीवी का ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया. रादर हमने मीडियम डिस्कस नहीं किया. जैसे फिल्म के बारे में ये हुआ तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि हाँ वी ओव दिस टू अभिमान फैंस एंड हम लोग उसके लिए जो अभी तक वो फैनेटिज्म कैरी कर रहे हैं तो हम उनके लिए करेंगे. एंड वट एवर गुड स्टफ कम्स इन वी विल डेफिनेटली डू इट. एंड इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि हम दोनों को एक दूसरे का ऑपोजिट होना है, बट हाँ वी विल मेक स्टफ. इवन इफ शी हैज़ टू बी बिहाइंड द कैमरा एंड आई एम फ्रंट ऑफ द कैमरा और वाइस वर्सा, वी आर कूल विद दैट. वी आर जस्ट हैप्पी मेकिंग प्रोडक्ट्स. मनीष आपकी शादी हो गई है, आप अविका से नहीं पूछते कि यार तू भी कर ले, या ऐसा एक होता है ना बड़ी और अब सब शादी कर रहे हैं तो तू भी कर ले, ऐसा वाला क्या सीन है? छोटी है यार. अच्छा, आई थिंक बहुत छोटी है अभी. या एंड राइट नाउ लाइक वी बोथ आर लाइक, अभी लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मेरी भी शादी नहीं होती बिकॉज उतना टाइम लॉकडाउन ने दे दिया था हमें. तो लॉकडाउन में उसकी नहीं हुई तो अभी आई थिंक वील हैव टू वेट, बट जब भी होगी उसकी 22 जुलाई को होगी. क्या बात है. वो सवाल जो मैंने पूछा ना हो और आपकी फिल्म से जुड़ा कोई सवाल आप चाहते हैं कि ये बातचीत हुई नहीं है और दर्शकों को बताना है, वो आपके दिल की बात? ऐसी कोई है तो नहीं, but yeah, it was actually great talking to you guys and I would just hope that ये जिस इस फिल्म से हम जो कहना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे. Also कि हम लोग छोटी फिल्म है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट नहीं है हमारा, पर आपका वर्ड ऑफ माउथ विल रियली मैटर. अगर आप अपने परिवार को ले जा पाएँ और दूसरों को भी ले जा पाएँ तो ये एक ब्यूटीफुल सा लेसन सब लोग सीखेंगे भी और साथ में बहुत से मिलकर हंसेंगे भी. सो या प्लीज़ डू दिस फॉर अस.